श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान कहते हैं पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभन्त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। भगवान के लिए यहाँ पे क्या कहा? परम पुरुष। भगवान के अनेक नाम हमने देखे थे पहले। एक अक्षर नाम बताया था, अव्यक्त नाम बतलाया था, परम गति बताया था। यहाँ पे भगवान का एक नाम क्या बता रहे हैं? परम पुरुष। तो वो परम पुरुष परमात्मा है, वो कैसे प्राप्त होता है? कहते हैं अनन्य भक्ति से वो परमात्मा प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति से अभिप्राय क्या है? कि अन्य की भक्ति ना हो, केवल भगवान की भक्ति हो। भक्ति नाम है प्रेम का, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लव टूवर्ड्स गॉड इस भक्ति। भगवान के प्रति निरंतर प्रेम का जो प्रवाह है वो भक्ति कहलाते है ना। जैसे एक बड़े 16 किलो के बर्तन से अपन तेल 4 लीटर पर तेल मानो दूसरे छोटे वाले बर्तन में डालते हैं, तो जो कैसी तेल की धारा बनती है, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होता है, लगातार तेल ट्रांसफ़र हो रहा है, मालूम ही नहीं पड़ता है कि तेल जा रहा है, लेकिन धार बनी हुई है, इसका मतलब जा रहा है। तो ऐसे सतत भगवान के प्रति आपकी धारा बनी रहे, भगवान के प्रति प्रेम बना रहे। तो मन में आता, अरे भाई ये तो बड़ा कठिन है, संसार में रहते हैं तो संसार के भी सब काम करने हैं, सारे व्यवहार करने हैं, तो निरंतर भगवान की तरफ हमारा मन कैसे लगा रह सकता है? तो बोले आपको उसके लिए बुद्धि की हेल्प लेना पड़ेगी। बुद्धि के द्वारा अगर आपका सोच बदल गया तो आपकी अनुभूति बदल जाएगी, है ना। जैसे कोई महात्मा होता है, महात्मा भी तो एक व्यक्ति होता है, पर हम उनको व्यक्ति नहीं मानते हैं, हम मानते हैं भाई महात्मा है। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान होता है, आदर होता है, विशिष्टता का भाव होता है। ऐसे गुरु क्या होता है? देखा जाए तो वो भी किसी माँ के कोख से जन्म लिया है, उनके पास भी एक शरीर है, लेकिन हम बोलते हैं और शास्त्र बोलता है कि गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो वही मनुष्य शरीर तो उनका भी है, लेकिन हम उनमें क्या होता है, देवत्व और दिव्यत्व की भावना करते हैं। बोले साधारण नहीं है। जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति है, तस्वीर है, वो भी देखा जाए तो पीतल की, चांदी की, है ना, किसी धातु की बनी हुई है, अथवा तस्वीर है तो वो भी कागज और रंग ही है। लेकिन हम वहाँ जब उनके सामने बैठते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमारी भावना क्या होती है? साक्षात हनुमान जी विराज रहे, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो आपकी जो भावना है, इसी से आपको फल मिलता है। अगर आपकी भावना ही नहीं हो तो एक घर में एक बहुत बड़ा एक संत का चित्र लगा रखा था उन्होंने, 8-10 फीट का ऐसा, तो वो रोज उनकी आरती करते थे। अब एक के घर में गए तो बहुत बड़ा ऐसे कृष्ण भगवान का लगा रहा था, और नीचे लिखा था कृष्णम वंदे जगत गुरु। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, देख करके अच्छा लगता था। गेट से अंदर एंटर हो सामने, तो वो तो किसी गुरु की बात बता रहा हूँ, वो किसी महात्मा का फोटो लगा रखा था उन्होंने, और वो महात्मा जी की आरती शाम को करते थे रोज। तो एक दूसरे महात्मा ने ये बात बताई कि वो हमसे जुड़े हुए थे सत्संग में। तो एक दिन हम उनके घर के बाहर गए तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने की, लड़ने की, झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। अरे मैंने कही तो भक्त के घर पे से बहुत हल्ला गुल्ले की आवाज़ आ रही है, झगड़ने की आवाज़ आ रही है, ये क्या हो गया? तो महाराज जी को भी लगा कि क्या हो गया। उन्होंने कॉल बेल बजाई, तो एक बच्चा दौड़ करके बाहर देखने का कौन आया है। उन्होंने देखा, अरे महाराज जी आए। तो जोर से चिल्लाता हुआ बोला, अरे महाराज जी आए, महाराज जी आए, महाराज जी आए। तो दोनों भाई चुप हो गए, महाराज जी आए। तो महाराज जी खाने से डर गए, बोल सकते महाराज जी आ गए, वो सम्मान करते थे महाराज जी का। एकदम चुप हो गया, तो जोर से तो लग रहा था जैसे मारपीट हो जाएगी अभी, तो एकदम चुप हो गई। आइए महाराज जी, आइए ऐसे करके महाराज जी को बिठाया। महाराज जी ने कहा, एक बात बताओ, ये जो हॉल में तुम दोनों अभी तुम्हारा जो चल रहा था,
तो ये तुमने एक सिद्ध महापुरुष का फोटो लगा रखा है और इनकी रोज आरती करते हो, तो जब आरती करते हो तो कागज की करते हो, कलर की करते हो, कि उस महापुरुष की करते हो? तो महापुरुष की करते हैं। तो बोले जब तुम आरती करते हो तब तो ये होते हैं उस समय, और अभी क्या चले गए थे क्या ये कहीं? बोले जब अपन पूजा कर रहे हैं भगवान की, उस समय तो मंदिर में भगवान है, वो बाकी समय भगवान नहीं रहते हैं क्या? अगर हैं तो हैं और नहीं है तो नहीं है। तो उनको अपनी गलती महसूस हुई। अब यही बात अपने को समझना है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति। अब निरंतर भगवान में मन कैसे रहा है? तो बोले निरंतर आप मंदिर में के सामने तो बैठ नहीं सकते। तो अब आपको देखो बुद्धि से काम लेना है। देखो वहाँ बुद्धि बदल गई कि ये निरंतर है, तो आप जब भी वहाँ जाओगे तो एकदम स्वभाव बन जाएगा। मैं जैसे मानो भगवान के विग्रह विराजित है और यहाँ बैठा हूँ तो क्या लगता है कि भाई माँ के पास बैठे हुए, माँ के चरणों में बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब आप मंदिर में बैठे हो तब तो मंदिर में बैठे हो, लेकिन जब मंदिर में नहीं बैठे हो, दूसरे कमरे में बैठे हो मानो, और वहाँ पे मूर्ति नहीं लगी हुई है, तो क्या माँ को आपने सीमित कर दिया मंदिर में? माँ बाकी जगह नहीं है क्या? तो कह रहे हैं यहाँ पे भगवान का स्वरूप समझाते हुए है कि संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, हम सब किसके अंतर्गत हैं? भगवान के अंदर ही हैं। और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, अर्थात सारे जगत में जो कण कण में जो व्याप्त है, ऐसा जो परम पुरुष है, अर्थात परमात्मा कैसा है? जो कण कण में व्याप्त है और जिसके अंतर्गत हम सब कुछ, हम सब उनके अंतर्गत ही है। तो ऐसे परमात्मा का अनन्य भक्ति, उनके अनन्य भक्ति तो होगी ही अगर आपका सोच बदल गया तो। एक व्यक्ति के प्रति एक सोच होता है, लगता है कोई इंसान है भैया, और वही व्यक्ति के मालूम मालूम पड़ता है अरे भैया ये तो बहुत भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत भगवान से प्रेम करते हैं, खूब संतों की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो अपने लिए एक साधारण व्यक्ति नहीं रहता, अरे बोले भक्त जी आए ऐसे, तो अपने मन में एकदम सम्मान का भाव आता है उनका, भगत जी आए ऐसे, और उनके लिए कुछ करके अपने को खुशी होती है ऐसे, नहीं हमारा सौभाग्य, हमको आपकी सेवा प्राप्त हुई। तो क्यों है? तो इंसान पर भाव आपका बदल गया। अब आपको भाव बदलना है, इस पर ध्यान दें आप थोड़ा सा। भाव बदलना है। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो आपने मंदिर में भगवान का विग्रह रखा है उसके रूप में आप मेरी पूजा करते हो? बोले हाँ करते हैं। हम बोलते हैं ठाकुर जी विराज रहे हैं, राधा रानी विराज रही है, बोले वो तो है ही, कोई दो राय नहीं है, और आपकी श्रद्धा भी होती है, भाव भी उमड़ता है। तो भगवान स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे को तुम लिमिटेड मत करो। मैं कैसा हूँ? संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है। बोले सारा ये जो ब्रह्मांड है इसमें जितने प्राणी हैं वो सब किसके अंदर है? मेरे अंदर ही है, और मैं सारे जगत के अंदर व्याप्त हूँ। बोले आपको इस स्टेप में जाना चाहिए। बोले आपका आरंभ भले मंदिर से होना चाहिए, यात्रा वहाँ से हो, लेकिन समाप्त तो नहीं हो। हम केशव जी के साथ कभी कभी जब ये मथुरा में रहते थे तो इनके साथ वृंदावन जाते थे, एक संत जी के पास, आपको याद होगा, स्वामी सत्यानंद जी महाराज उनका नाम था। तो वो एक कोटेशन बोलते थे। स्वामी जी क्या प्रवचन नहीं करते थे, पर छोटी छोटी बातें थी, बहुत प्रभावशाली बातें बोलते थे। तो स्वामी जी ने ऐसा कहा एक बार हमको कि इट इज गुड टू बोर्न इन ए चर्च बट नॉट टू डाई, है ना? ये अच्छी बात है कि आप चर्च में पैदा हुए, लेकिन वहीं मर जाओ ये अच्छी बात नहीं है। तो बोला आपने साधना का आरंभ किया कहीं से, लेकिन आपकी साधना जो है उच्चतम शिखर तक जाना चाहिए। इसमें आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। तो आपका कोऑपरेशन इसमें क्या है? क्या आपने अपनी विवेक बुद्धि के ऊपर बार बार जोर दिया? क्या जोर दिया? अरे जिन ठाकुर जी की मैं उपासना करता हूँ वो केवल मंदिर में नहीं है। ठाकुर जी आप तो कण कण में व्याप्त हो। आप तो ऐसी कोई जगह नहीं है आप जहाँ नहीं हो, और मैं कहाँ हूँ? मैं आपकी गोदी में तो हूँ। तो सारा संसार किसमें है? आपके अंदर ही तो है। जब इस प्रकार की आप भावना करने लगेंगे तो फिर आपको अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं यहाँ पर कि मैं कैसे प्राप्त होता हूँ? तो बन अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूँ। पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या तो अनन्यता अनन्या, अनन्य भक्ति की के द्वारा प्राप्त होता है। अब अनन्य भक्ति तो तभी हो सकती है जब उनसे अन्य किसी की भक्ति आप नहीं करो।
तो यहाँ तो निरंतर आप ठाकुर जी के रूप का दर्शन करते रहो, और यहाँ फिर सबके अंदर उन ठाकुर जी को देखो। तो पहला वाला संभव नहीं है, दूसरा वाला संभव है। आप समस्त व्यवहार करोगे, आप सोचोगे इनके रूप में वे मेरे ठाकुर जी है, सब उन्हीं की लीला है, एक से अनेक होकर के वही लीला कर रहे हैं, और जो कुछ देख रहा हूँ ये सब उनके अंतर्गत है। ये एक अभी हमको एक विचार दिया जा रहा है, लेकिन यही विचार जब भाव में बदल जाता है तो आपको ये रोमांच उत्पन्न करेगा। जैसे भगवान का सुंदर श्रृंगार देख करके और आप उनको लगता है जैसे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आपको कितना आनंद का अनुभव होता है। तो वैसे ही जब आपको ये ख्याल आएगा कि मेरे प्रभु सब तरफ है, अंदर बाहर, तो एक आनंद का अनुभव होगा। हम आपको एक अपना अनुभव बताते हैं। एक बार पूज्य स्वामी जी से हमने कहा कि स्वामी जी, हम साधु बन गए और अभी हम अपने हिसाब से साधना कर रहे हैं, आप संतों का मार्गदर्शन लेकर के, तो जो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा महाराज जी, मैं मंत्र जो मुझे मिला है उसका मैं सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे भजन करता हूँ, अपने हाथ से भोजन बना के करता हूँ, और अकेला रहता हूँ, और गुरुजी ने जो ग्रंथ बताया है समय मिलता है केवल उसको ही पढ़ता हूँ ऐसे, और कोशिश करता हूँ ना कहीं जाऊँ ना कहीं किसी को मेरे यहाँ बुलाऊँ, शांति से एक अकेला रहूँ। मैंने साधु इसीलिए अपन बने। तो स्वामी जी ये ठीक है, और मेरा मन हमेशा इस पे काउंटिंग में रहता है कि इतनी माला मेरे को करनी है, और अब अगर नहीं हुआ तो दिन में नहीं हुआ तो रात को करनी है ना। बोले जाग करके करूँ, जैसे स्टूडेंट रहता है ना, कल एग्ज़ाम होती है, फिर पढ़ाई अपनी पूरी नहीं हुई है तो अपन क्या करते हैं, अच्छा बढ़िया चाय वाय पियो और बस पढ़ने बैठ जाओ, आज खाना मत खाओ, या खाना खाएंगे तो नींद आएगी। बोले रात को तो अपने को तो अपना नियम करना है, दिन अपना निकल गया, रात को बैठना। बोलो नहीं, बस। तो इस प्रकार से स्वामी जी हम तो दृढ़ता से लगे रहते हैं कि ये नियम जो हमने ले लिया है तो वो हमको करना है, तो सारा मन हमारा उसमें रहता है, जप में। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तुमको एक अनुष्ठान बताते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। क्या बोला? सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान। तो मैंने कहा, और अपन तो अभी मानो कर रहे थे, वो जो भी होगा वो श्रेष्ठ भी था कि नहीं मालूम नहीं, पर स्वामी जी ने क्या बोला? सर्वश्रेष्ठ। तो मैंने कहा स्वामी जी बताइए। तो उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है कि बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, माला भी हाथ में नहीं रखना है, और ऐसा महसूस करना है कि मेरे अंदर बाहर चारों तरफ परमात्मा है, वो परमात्मा के अंदर ही मैं हूँ। स्वामी जी के वर्ड्स थे, प्रैक्टिस ऑफ फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या बोला? प्रैक्टिस ऑफ फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। तो देखोगे तुम अगर सचमुच में उस भाव में प्रवेश कर पाओगे तो तुम्हारे शरीर में एकदम कंप होगा, रोमांच होगा, और तुमको वार्म वाइब्रेशन महसूस होंगे। ऐसा लगेगा कि मानो भगवान प्रकट हो गए। और चूंकि वहाँ तो रूप की बात ही नहीं, भगवान को आप वहाँ पे भगवान के निराकार रूप में देख रहे हो, क्योंकि सब कुछ उनके अंतर्गत है। तो थोड़ी देर के लिए मानो आगे खुली भी तो आपका भाव नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूप तो देख नहीं रहे हो, आप तो उनको सर्वत्र देख रहे हो ऐसे। तो बोले ऐसा करके देखो। तो ये बताया क्या? सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान। तो पहले वाला श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कहाँ? भगवान बोले अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के दूसरे अर्थ भी किए जाते हैं। एक अनन्य भक्ति का अर्थ किया जाता है कि भगवान की भक्ति करो, संसार की भक्ति मत करो। है ना, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम बोला अरे कोई ध्यान नहीं दे रहा, चलो भाई अमुक व्यक्ति ध्यान दे रहा, चलो वहाँ चलो भाई। तो एक माता जी की हिस्ट्री है, उनको उनसे हमारा प्रेम है। बोलो नहीं नहीं, एक बार भगवान का भरोसा किया, अब दुनिया का भरोसा करना गलत है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। आप उनके चरण में पड़े रहो, चाहे वो मारे चाहे तारे। जीवन का मोह क्या रखना। बोले प्रभु हम तो आपकी शरण में, फिर वो जैसा करे। तो दृढ़ विश्वास उनके ऊपर, दृढ़ आस्था उनके ऊपर, अपने मन को इधर उधर हिलने नहीं देना। अनन्य भक्ति का मतलब ये है कि आपका भरोसा किसके ऊपर है? अपने इष्ट के ऊपर। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति माध्यम होता है जिससे हमको आय हो रही होती है, मानो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोई हमारा कस्टमर होता है, अथवा कोई भी एजेंसी होती है उसके माध्यम, तो हमको लगता है इनके कारण हमारा इतना बढ़िया चल रहा है। तो बोले ये व्याभिचारणी भक्ति है। आप
आपका विश्वास भगवान से हट के उस पर चला गया, आपने बोला ये कर रहा है, उससे क्या होगा, आपके मन में उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा, आपके मन में उसके प्रति पराधीनता उत्पन्न हो जाएगी। वो बोलेगा अरे भाई सुबह क्या करते हो, आप बोले मैं भजन करता हूँ, बोले ठीक है रोज किया करो पर आज कल तुम इधर आ जाना। क्यों? बोले हम बुला रहे हैं ना तुमको इसलिए आ जाओ। और लगा हाँ भाई ये बुला रहा तो जाना पड़ेगा, नाराज हो जाएगा तो अपनों को इतना फायदा हो रहा है वो उससे वंचित हो जाएंगे, है ना। पर अगर आपके मन में ये हो कि भगवान की कृपा से ये माध्यम बना हुआ है, तो आप बोलेंगे भाई हमारा जो नियम है वो समय भगवान के लिए वो नहीं दे सकते। एक घटना सुनाते हैं आपको, उज्जैन की घटना है। एक लड़की जो है वो पहली मंजिल पे रहता है, बहुत ऊपर तो नहीं, पहली मंजिल से नीचे गिर गई। उसकी उम्र होगी 5-6 साल की लड़की की, और धम से जाके नीचे गिरी बरामदे में। तो उसकी माँ ने देखा और ये बालकनी से मेरी छोरी गिर गई। वो जल्दी से दौड़ के गई, वो बच्ची को देखा तो बच्ची की तो रो ही नहीं रही थी, वो तो एकदम चुप हो गई, शॉक्ड हो गई। इतनी ऊपर से गिरना मतलब, उसको लगा अरे, चुप हो गई। तो बोले क्या हो गया क्या होगा, तो कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, देखे माँ को कुछ भी नहीं बोले। अब वो उसको लेकर के ऊपर आई पहली मंजिल पे, और पति के पास गई, पति को जाके खिलाया। सुन रहे हो, सोए हुए नहीं थे वो पाठ कर रहे थे आपने ऐसे करके, तो उन्होंने हिलाया, सुनो ये पहली मंजिल से नीचे गिर गई थी, उसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ आवाज़ ही नहीं निकाल रही, जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओ, पता नहीं क्या हुआ है इसको। उन्होंने ऐसा देखा, नहीं करा, तो फिर लग गए अपने पाठ में। बोले आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, बोले तू ठहर जा, ऐसे इशारे से वो पाठ करे जा रहे हैं मिलवा दूंगा कभी, उज्जैन के व्यक्ति हैं। तो पाठ पूरा हुआ, उनको 10 मिनट लगा दिए उसमें। उसके बाद वो उन्होंने अपनी धोती पहन के पाठ करते थे, धोती अपनी टांगी, और वो जो भी पेंट वगैरह पहनते थे पहनी, बोले ला दे, फिर लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची डर गई है, मैंने सब हाथ पैर मोड़ के देख लिया, दबा के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी ऐसे। तो उनकी पत्नी कहने लगी ये तो भगवान की कृपा थी कि बच गई, पर आपको ये इतना नहीं था कि लड़की गिर गई है तो तुरंत उसको लेकर के जाए। तो बोले क्या अपन कुछ ठीक कर सकते थे क्या, उसको करने वाला तो परमात्मा है ना। तो परमात्मा के भजन में बैठे थे इसीलिए तो बच गई वो, मुझे तो पता नहीं क्या होता उसको बोले वो तो पहले ही बच गई थी, आप भजन तो पहले आप तो बाद में भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उस आस्था के कारण, उस भरोसे के कारण ही भगवान ने रक्षा किया हमारी, इसलिए उस आस्था और भरोसे को कभी त्यागना नहीं चाहिए। एक एक और घटना सुनाते हैं। एक महात्मा जी ने शिविर लगाया, तो उनके जितने भक्त थे उनको बोला कि आपके बच्चे इसमें, इस आयु के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, जो भी बोला 8 से 12 साल जो भी आयु रखी हो। माँ बाप ने बोला इनको हम बाहर लेकर जाएंगे, तो बोले जितना हम इनके प्रति स्नेह प्यार रखते हैं, गुरु जी आप भी रखते हो, कोई बात नहीं, हम विश्वास करते हैं आपकी टीम में आप लेके जा रहे हैं। उसमें क्या हुआ, एक लड़की जो है वो कोई ऊंचाई से गिर करके बेहोश हो गई। अब भाई अपना बच्चा अगर बेहोश हो जाए तो ही आदमी को इतनी चिंता होती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि आप किसी का बच्चा लेकर के आओ, कितनी जिम्मेदारी की बात होती है, माँ बाप के प्राण होते हैं बच्चों के अंदर, और वो बच्चा बेहोश हो गया। और वो गुरुजी ने क्या करा, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया, इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया। जितने भी वहाँ पे लोग थे सबको बोला चलो बैठो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। बोले तब तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है जब तक कि ये लड़की उठ करके नहीं बैठ जाती है, भले 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा, कोई उठेगा नहीं। तुम्हारे साथी गिर गई थी, बेहोश हो गई है ना, इसको अपने को हनुमान जी की कृपा से आज वापस ठीक करना है। तो सब लोग पाठ करने लगे, वातावरण बड़ा टेंस था, बच्ची पड़ी हुई थी बीच में और हनुमान चालीसा पढ़ रहा। 2-2.5 घंटे लग गए उनको। पर इस बीच में गुरु जी का मन डोला नहीं कि मैं फ़ोन करके डॉक्टर को भी बुला लूँ। वो 2-2.5 घंटे लग गए, लेकिन उसके बाद में लड़की उठ गई। आज वो गुरु जी जो है उनके जिस संस्था के लिए काम करते हैं, उन संस्था ने उनको कई देशों में भेजा है। जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं, और जो संस्था है उनके कई टेम्पल्स बन जाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उनका भगवान पर दृढ़ भरोसा है। क्या होता है, ऐसे तो आदमी विश्वास करता है, लेकिन जब संकट आ जाता है तो घबरा जाता है। संकट में नहीं घबराना, इसका मतलब है कि आपका विश्वास पूरा है, और इतना विश्वास हो कि अगर वो मारें तो मारें और तारें तो तारें, ये दृढ़ विश्वास। तो यहाँ कह रहे हैं कि
आप भगवान की अनन्य भक्ति करते हो, मतलब ये है कि आप भगवान पर ही विश्वास करते हो, अन्य पर नहीं। अन्य तो माध्यम है, वो चाहते हैं तो कोई आपकी हेल्प करता है, सुख देता है, सुरक्षा देता है। आप सोचते हो मेरा धन मेरी रक्षा करेगा, तो उसके चक्कर में आप भगवान से विमुख हो जाते हो, है ना। धन तो देने वाले वो हैं, और अगर वो चाहें तो 1 मिनट में सारा खेल बदल भी दें। अभी बताओ, यूक्रेन में बैठे हुए लोग कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हुए थे, कितना उनके पास सोना चांदी क्या क्या नहीं होगा, क्या हालत हो गई, है ना। रूस ने जो मिसाइलें फेंकी तो वो बिल्डिंग ध्वस्त, भागे वहां से, तो क्या लेके भागे होंगे वहां से, बताओ, सब छूट गया। तो ये तो किसी की भी स्थिति कभी भी हो सकती है, कई निमित्त बन सकते हैं। तो कह रहे हैं भगवान की अनन्य भक्ति मतलब अन्य पर नहीं, भगवान पर ही विश्वास। एक भगवान की अनन्य भक्ति का एक और अर्थ किया जाता है कि भगवान के एक से अधिक रूप है, वो परमात्मा निराकार होने पर, भगवान ने गीता में कहा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जो है, जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान योग माया को वश में करके अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान खुद कह रहे हैं ऐसे। तो अवतार लेते हैं, तो अब उनकी मौज है, वो किस रूप में आना चाहते हैं, तो जिस रूप में वो आना चाहते हैं उस रूप में आते हैं। तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, जिस रूप में उनको आना होता है आ जाते हैं। कभी नरसिंह अवतार हो जाता है उनका, तो कभी अन्य कोई अवतार हो जाता है। भागवत में ही कहा ना, ये भी भगवान के इतने सारे अवतार बताए, तो वो सब वो वही भगवान है, वो अनेक रूपों में आते हैं। तो बोले आपकी आस्था अगर कृष्ण में है तो आप कृष्ण को ही मानो, तो दूसरे को मत मानो। अनन्य भक्ति का मतलब। तो बोले फिर क्या करें, दूसरे मंदिर में जाएं? तो बोले दूसरे मंदिर में जाना चाहिए, आप शिव जी के, दुर्गा जी के, राम जी में जाओ, लेकिन क्या सोचो कि हमारे वही ठाकुर जी यहाँ पे इस रूप में विराजित हैं। ये है। कोई ऐसा सोचते हैं, कोई ये सोचते हैं कि इनकी कृपा से हमको अपने ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होगी, तो इनके इनके पास हम आए, लेकिन इनके लिए नहीं आए, है ना। जैसे कोई महिला होती है, शादी हो जाती है, तो वो अपने सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी करती है, लेकिन क्यों करती है? पति के नाते, कि ये मेरे पति के माँ हैं, ये पति के पिता हैं, इनको मैं प्रसन्न करूंगी तो मेरे पति देव प्रसन्न होंगे, इनकी सेवा करूंगी तो वो खुश होंगे, और इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी तो मेरे पति देव को दुख होगा, क्योंकि उनके माता पिता हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी भी रूप में भगवान की उपासना कर रहे हो, लेकिन आप उनसे उपासना किस लिए करो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अपने इष्ट में मेरी भक्ति बढ़े। तो यहाँ तो आप उनके माध्यम से इष्ट भक्ति बढ़ाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, अथवा आप सोच रहे हो कि वही मेरे जो इष्ट हैं वो यहाँ पे अन्य रूप में विराजित हैं, ये वही है मेरी। तो आप अनन्य भक्ति बना कर रखो, मतलब कि आपका प्रेम जो है ना, जैसे स्त्री जो है देवर की सेवा भी कर रही है, ससुर की भी कर रही है, लेकिन उसका प्रेम किस में है? पति में। ऐसे पति के नाते वो सब कर रही है। तो आप किसी भी प्रकार की उपासना कर रहे हो, मानो आपने गणेश जी की करी, शिव जी की करी, लेकिन किस लिए कर रहे हो कि इनकी कृपा से हमारे अपने इष्ट में आस्था दृढ़ हो। और उससे भी सूक्ष्म वाला तो बता ही दिया। उससे सूक्ष्म ये है कि वही परमात्मा जब अलग अलग रूपों में, तो वही तो है, अलग तो कोई है ही नहीं। अरे एक बात बताओ, जब परमात्मा सारे रूप परमात्मा के ही हैं, वो एक ही अनेक हुआ है, तो फिर अगर आप दुर्गा जी और शिव जी को अगर उनका रूप मान रहे हो तो कौन सा आश्चर्य की बात है। अभी पहले तो बोला है कि जो सारे जगत में व्याप्त है, वो जिसमें सारा जगत स्थित है। तो ऐसी सोच अगर बार बार जब अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि बुद्धि भी धीरे धीरे बदलती है। जिसका अपन संग करते हैं ना, धीरे धीरे रंग चढ़ता है। तो अगर आप ये इस प्रकार की ज्ञान की बात जो गीता जी में बताई गई है बार बार आप सुनते हैं, तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है, आपका सोच बदलने लगता है। जब दृष्टिकोण सोच बदलता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे निरंतर मैं ठाकुर जी के पास, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अभी ठाकुर जी के पास हूँ और अब ठाकुर जी से दूर हूँ। तो जब आप, ऐसा हमारे उपनिषदों में कहा है कि कई लोग सोचते हैं कि भगवान मुझसे बहुत दूर है और उनकी मुझको प्राप्ति करनी है ऐसे। तो उपनिषद का मंत्र कहता है कि जो अज्ञानी है वो ऐसा मानता है भगवान मुझसे दूर है, तो अज्ञानी के लिए दूर है। और जो ऐसा मानता है कि भगवान मेरे निकट से निकटतम है, आत्मा के रूप में परमात्मा ही है ना। भगवान के जो कई भगवान ने बताया ना स्वरूप अपने विभूति योग में, तो उसमें आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में भी मैं ही हूँ, ऐसे। ये उनकी सबसे प्रथम विभूति है।
तो जब आप परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में देख रहे हो तो परमात्मा आपसे दूर हो ही नहीं सकते। बाकी चीज़ तो फिर भी कभी संयोग होगा, वियोग होगा, लेकिन आत्मा तो निरंतर विद्यमान है, वो चैतन्य स्वरूप। भगवान ने 13वें अध्याय में भी बोला कि ये जो संसार के जो शरीर हैं ये देह है, और इनको जानने वाला कौन है? देही। ये सब क्या है? क्षेत्र। और इनको जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। 13वां अध्याय, पहला श्लोक। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारस। ये सब शरीर रूपी क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ रूप से चैतन्य है वो कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। सबकी आत्मा के रूप में कौन है? वो परमात्मा ही है। नहीं तो उनके बिना तो हम जड़ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। उनकी चेतना से ही चेतित होकर के सारा कार्य हो रहा है। तो ये ऐसा सुनते सुनते, समझते समझते दृष्टिकोण बदलता है, तभी आप अनन्य भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो आप अनन्य भक्ति कैसे करेंगे? आखिर संसार का व्यवहार कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वृत्ति टूट जाएगी ना। वृत्ति तभी नहीं टूटेगी जब आप जो भी कुछ देख रहे हो उस रूप में परमात्मा को ही देख रहे हो। अब यहाँ पे बताया भाई, ये गति की बात चल रही थी कि गति कैसे होती है। तो 2 प्रकार की गति की बात पहले कही गई थी, उसको और अभी आगे स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये चर्चा जो है अनेक उपनिषदों में भी आई है। तो भगवान यहाँ पे उस विषय को फिर से उठाते हैं। भगवान कहते हैं यत्र काले त्वनामृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट करके नहीं आते हैं, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को अर्थात पीछे लौट करके आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँ। भगवान बोले 2 प्रकार की गति है। एक गति वो है जिसमें व्यक्ति मृत्यु उपरांत जाकर के लौट करके आता है, और एक गति वो है जिसमें जाने के बाद फिर लौट करके नहीं आता। बोले भाई ऐसी कौन सी है? तो यहाँ पे दोनों बताया है। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान कि ऊर्ध्व गति वालों के लिए बताया है यहाँ पे कि जीवित अवस्था में ही बंधन के छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति के स्वामी जी हालांकि वैष्णवाचार्य हैं, और बिल्कुल सरल भाषा में सब बातों को बताते हैं। बोले मुक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती जीते जी मुक्ति। तो कई लोग तो बोलते हैं मर जाएंगे तो फिर भगवान के धाम जाएंगे तो मुक्ति कहलाती। बोले वो भी है, और एक मुक्ति जीते जी मुक्ति। बोले जीते जी कैसे मुक्त हो जाएंगे? बोले जीते जी जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, और वो चेतना परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा से अभिन्न है। जैसे बूंद जो है समुद्र से अभिन्न है, जैसे आप जो है परमात्मा से अभिन्न हो। पर आप अपने को परमात्मा से भिन्न क्यों मान लेते हो? जब आप शरीर से जुड़ जाते हो। शरीर तो जड़ है और परमात्मा चैतन्य है, तो शरीर से जुड़ने के कारण आप सीमित हो जाते हो, और शरीर से जुड़ने के कारण ही आपका संबंध संसार से हो जाता है। ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मकान है, पैसा है मेरा, क्यों? आप शरीर से जुड़ गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब आप शरीर से जुड़ोगे तो संसार से आपका संबंध जुड़ जाएगा, और जब आप शरीर भाव का त्याग करोगे और चैतन्य भाव में आओगे तो परमात्मा चैतन्य स्वरूप उनसे आपका एकत्व होगा। तो यहाँ कह रहे हैं जीवित अवस्था में ही बंधन छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्त हो गई, अर्थात जिनको अपने भगवत स्वरूप का अनुभव हो गया, देह भाव को छोड़ करके चैतन्य भाव में प्रवेश कर गए, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई है, अनन्य प्रेम हो गया है, वे यहाँ ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक हैं किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक आदि में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। बोले वो यहाँ जीते जी मुक्त नहीं हुए, उनकी उपासना के अनुसार किसी लोक की प्राप्ति हुई, उस लोक में रहे और अंत में वो लोक पर ब्रह्म में लीन हो गया, तो उनके साथ में वो भी लीन हो गया। लेकिन जब तक वो उस लोक में रहेंगे तब तक उनकी सन्निधि का अनुभव होगा, और जब महाप्रलय होगा तो महाप्रलय में सारे लोग जो है शुद्ध ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो वो भी शुद्ध ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो इसको क्यों, कौन सी मुक्ति बोलते हैं? क्रम मुक्ति। मतलब स्टेप बाय स्टेप संसार से छूट करके धाम में गए, और धाम जब लीन हुआ ब्रह्म में तो वो भी ब्रह्म में लीन होगा। उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं वे तो लौट कर के आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है।
सद्यो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान ने यहाँ फिर से प्रसंग का आरंभ किया है। किस बात को समझाने के लिए कि पुनरावृत्ति किनकी होती है और क्रम मुक्ति को कौन प्राप्त होते हैं, उसको और बारीकी से समझाने के लिए भगवान ने यहाँ पे दो प्रकार की गतियों का वर्णन किया है। यत्र काले तो नामृत्तिम आवृत्तिम वक्ष्यामि भर्तर्षभ, ये जो श्लोक है इसमें बोले पीछे छूटे हुए विषय को लक्ष्य कराने के लिए यहाँ पे तू अर्थात अव्यय का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्व गति वालों को कालाभिमानी देवता, अब ये क्रम बताया है कि जिनकी गति ऊर्ध्व होती है उनका क्रम क्या है। ये चीज़ें गरुड़ पुराण में भी आती है, अन्य पुराणों में भी आती है, और देखो गीता जी में भी उसका संकेत किया है कि जो ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट भगवान तक चला जाता है, धाम तक चला जाता है, बीच में उसके स्टेशन हैं, कौन कहाँ तक लेके जाएगा आपको। जैसे कोई ट्रेन है, मानो अब मानो केशव जी को दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली इनको, तो यहाँ से टैक्सी करके नागदा चले जाएंगे, नागदा से ट्रेन मिलेगी वो इनको दिल्ली पहुँचा देगी, दिल्ली में ये अपना टैक्सी कर लेंगे तो निवास तक पहुँच जाएंगे। तो बदलना पड़ते ना, तो बोले ऐसे आप जा रहे हो तो कौन कौन आपको बीच बीच में मिलेंगे। तो ये दो प्रकार की गति में जो ऊर्ध्व गति वाले हैं उनको कौन मिलेंगे। ऊर्ध्व गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग का वाचक काल शब्द यहाँ पे है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं, कहने का तात्पर्य है कि अनावृत्ति ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत्त ज्ञान वाले पुरुष आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं वे अनावृत्त ज्ञान वाले जाते हैं। ये दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति कैसे हैं, जो संसार के पदार्थों और परिस्थितियों में आ सकते हैं तो उनका ज्ञान तो आवृत्त है, और जिनको संसार के भोगों में लोगों में आसक्ति नहीं है उनका ज्ञान कैसा है, अनावृत्त है। तो इसी हिसाब से दो प्रकार की गति है, जो आसक्त है उनकी गति और जो अनासक्त है उनकी गति। अर्थात ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव से उनके मार्ग में प्रकाश विवेक की मुख्यता रहती है। उनके मार्ग में बोले प्रकाश और विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष हैं उनके स्वरूप से परमात्मा से विमुख हो गए, वे आवृत्त ज्ञान वाले हैं। उनका ज्ञान विवेक जो है ढका हुआ है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौट करके जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। अभी दोनों का डिटेल में बताएंगे। अभी एक सरल अर्थ में बोलते हैं कि दो मार्ग है, एक लौटने वाला एक बिना लौटने वाला। 24 में बताएंगे कि नहीं लौटने वाला कौन सा मार्ग है, 25वें श्लोक में बताएंगे लौटने वाला कौन सा मार्ग है। तो यहाँ संकेत करते जा रहे हैं, जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है उसको पीछे लौट करके आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता है उसको पीछे लौट करके नहीं आना पड़ता है। प्रकृति के अंदर क्या क्या आता है, प्रकृति से ही यह शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर बना है, प्रकृति से ही जगत बना है। तो इसके साथ संबंध रखने का मतलब क्या होता है, इसको मेरा मानना। जो संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कुछ भी उसको जो मेरा मानता है उसका उसके साथ संबंध जुड़ जाता है। संबंध जुड़ने के लिए दो चाहिए ना, एक मैं एक मेरा। तो आपने बोला ये मेरी पत्नी है तो क्या होगा, संबंध जुड़ गया। आपने बोला मेरे माता पिता हैं तो संबंध जुड़ गया। आपने बोला मेरा घर है तो संबंध जुड़ गया। तो बोले आपके मन में क्या होना चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे केवल भगवान है, और मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का। तब आपका आवृत्ति नहीं होगी। अगर आप चाहते लौट करके नहीं आना है तो संसार में किसी को मेरा मत मानो और अपने को किसी का मत मानो। तो अपने को किसका मानो, बोले मैं भगवान का हूँ, और आपके कौन है, बोले केवल भगवान मेरे हैं। तो फिर आपको लौट करके नहीं आना पड़ेगा। उसका और विस्तार 24-25 में करेंगे, जो अगले सत्संग में चर्चा करते हैं। आज इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव नारायण।